Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today our topic is Kashmir issue. तो इस सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो कश्मीर इशू को आप पहले सिर्फ उसकी हिस्ट्री अगर की बात की जाए तो उसकी मैं पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट बताता हूँ ताकि आपको कश्मीर इशू अच्छे से समझ लगे। तो कश्मीर इशू की हिस्ट्री इस तरह है कि कश्मीर जो है वो ना 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहले तो कश्मीर का जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ कश्मीर, पार्ट्स उसके 4 में वो डिवाइड है। ठीक है, वो है जी गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, कश्मीर वैली जो, और ये जम्मू वैली और लद्दाख। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में कश्मीर डिवाइड है। तो इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो इधर ना तकरीबन 500 ईयर्स से ना, उससे पहले जंग से पहले 500 ईयर्स पहले तकरीबन यहाँ पे सिर्फ वो जो थी, ये देखें तो यहाँ पे जो मुसलमानों की हुकूमत थी, ठीक है, मुस्लिम्स किंगडम फॉर 500 ईयर्स अंटिल 19th सेंचुरी इट रिमेन अ पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम इसलिए कि वो बरसगीर के जो मुस्लिम थे उनकी हुकूमत थी वहाँ पे। ठीक है, तो 1847 में उसको हिंदू किंगडम मिला, जो कि डोगरा हिंदू किंगडम उसको बोला जाता है। ठीक है, तो 1800 और ये देखिए 1800 से 1849 तक यहाँ पे सिख डिनेस्टी रही है, सिखों की हुकूमत रही है, और वो था राजा रंजीत सिंह। इसको शेर पंजाब भी बोला जाता है। शेर पंजाब इज़ आल्सो वेरी वेल नोन एज अ शेर पंजाब। ठीक है, तो इसने जब पंजाब का ये ना, पंजाब इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसने एक्सपेंड करके उसमें कश्मीर भी लिया था। देखिए कश्मीर उसका पार्ट बना था KPK और ये कश्मीर। ठीक है, तो व्हेन राजा रंजीत सिंह एक्सपेंड कश्मीर, ईस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पंजाब, KPK, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ ईस्ट पंजाब, फुल ईस्ट पंजाब, हरियाणा इज़ फुल, KPK एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इज़ फुल, KPK एंड कश्मीर हैव सम मेनी पार्ट्स कैप्चर्ड बाय राजा रंजीत सिंह, वेस्ट पंजाब इज़ फुल। ठीक है, तो ये कुछ इसने पार्ट्स इस तरह, फिर इसने कश्मीर के KPK के लिए, हरियाणा फुल था, ईस्ट पंजाब फुल था, ठीक है, वेस्ट पंजाब भी फुल था, हिमाचल प्रदेश भी तकरीबन फुल था। तो इसने उसको एक्सपेंड किया है कश्मीर और पंजाब को, और पंजाब उस टाइम पे अपना एक फुली एक्सपेंड था, तो वो अपनी फुल लेवल पे था उस टाइम वो। ठीक है, तो उसके बाद ना ये देखिए 3 जून 1943 को ये प्लान बना प्रिंसली स्टेट्स का। प्रिंसली स्टेट्स वो थी जो ना मैप में ना पाकिस्तान के पास थी, नॉट टू क्लोज टू, नॉट पाकिस्तान, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। जब ये सारा चल रहा था इसको पार्टीशंस करने का इंडिया और पाकिस्तान की, तो उससे पहले बरज़गीर में जो फिर पार्टीशंस में वो फिर वो कंट्री स्टेट्स थी, स्टेट्स सिटीज़, तो वो कुछ इसकी थी कुछ उसकी थी। लेकिन ये प्रिंसली स्टेट्स का कंसेप्ट ये था, ठीक है, कि वहाँ पे वो ना मुस्लिम्स का पार्ट थी ना उनका पार्ट थी इंडिया का, तो ना पाकिस्तान की ना इंडिया की। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली रिलीजियस बेस पे पार्टीशन हो रही थी, तो रिलीजियस बेस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में सारे मुसलमान आ रहे थे और इंडिया में उधर ज़्यादातर वो ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में थे और मेजोरिटी जो थी इंडियंस में वहाँ पे हिंदुओं की थी, तो वो मेजोरिटी इंडियंस की थी, इसी हिंदुओं की थी, इसीलिए तो फिर प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया ब्रिटिश ने। और ब्रिटिश सारी सी बात है, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने, उनकी पावर लो थी, लेकिन वो अब हमें उस टाइम मसले के इमर्ज करते, अपनी पावर राइज करते तो काफ़ी टाइम लगना था। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक और पंगे में डाल दिया ये कश्मीर इशू में, कि कश्मीर इशू में ये फंसे रहेंगे ना, इनका देखें जी कि वो ग्रो करेंगे ना, इनका वो कोई, अब देखें हमारी 75 to 80% जो पाकिस्तान की जो इकोनमी है या GDP है, वो इसी वजह से लो जा रही है, क्योंकि आर्मी के ऊपर हमारा काफ़ी, मिलिट्री के ऊपर काफ़ी खर्चा हो रहा है, जो हमारा 70 to 80% टैक्स उनको जा रहा है। तो ये सारा इसलिए था कि इशू की वजह से था, क्योंकि वो फिर ये अब हम उसी इशू में पड़े हैं, हमारी डेवलपमेंट के जो पैसे जो हमारी मुल्क को डेवलप करने के लिए लगने थे वो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही अभी फंसे हुए हैं, डेवलप कंट्रीज़ की तरफ नहीं जा रहे, डेवलप्ड नहीं बन रहे। तो खैर ये फिर उसकी थी तो मेन इशू। और ये जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स थी ना, वो 4 थी, कश्मीर था, हैदराबाद, दक्कन,
मुनावदर और जूनागढ़, ये 4 स्टेट्स उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो अब इसकी प्रेजेंट बात करते हैं कि ये जो 4 स्टेट्स थी, ठीक है, ये उस टाइम उसका पार्ट इस तरह मसलन कि वो जो मैंने आपको सारा बता दिया कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, वही स्टेट्स जो ना इंडिया के पास गई ना पाकिस्तान के पास गई। तो इनको उन्होंने ब्रिटिश ने ना 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ये था कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लें, सेकंड ऑप्शन ये था कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो था वो ये था कि आप इंडिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट जिस तरह वो थे वो इसी तरह रहे, क्योंकि वहाँ पे ये पहले वो जो इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। तो जो दूसरी स्टेट्स थी मुनावदर, जूनागढ़ और ये हैदराबाद, दक्कन, इन्होंने ना कोई स्टेट ज्वाइन की, पाकिस्तान या इंडिया। तो तीनों ने वैसे इंडिया ज्वाइन की है, लेकिन इन्होंने स्टेट ज्वाइन की। कश्मीर में जो था ना, उसका मेन इशू ये था कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी थी, ये देखें 75% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मुस्लिम्स आर लिविंग देयर 75%। लेकिन जो उनका महाराजा था, जो उनका रूलर था, वो ये राजा हरी सिंह, ठीक है। ये जो था, ये बंदा इंडियन था, हिंदू था, ठीक है। तो ये नहीं चाहता था कि अब मैं पाकिस्तान के साथ मिलूँ, लेकिन उसकी मेजॉरिटी चाहती थी। तो अब मेजॉरिटी नहीं चाहती थी कि हम इंडिया के साथ मिले, लेकिन उनका किंग चाहता था ये। तो ये इन्होंने ना, इसने कहा कि हालात ख़राब होंगे इस तरह, तो वो उसने ना एक प्रिंसली स्टेट के वो जो थर्ड को ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट वाला है, उसने कहा जी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसने कहा इंडिपेंडेंट रहने का सोचा है, ठीक है। तो उसने इंडिपेंडेंट रहा, उसने कहा जी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और ये जो कन्फ्लिक्शंस हैं ये पाकिस्तान इंडिया की, और ये जो रीज़न है, ये जो भी इशू है इनका, कश्मीर इशू, ये स्टार्ट हो गया वहाँ से, ठीक है। तो ये देखे, फिर उसके बाद इस तरह हुआ है कि ना इसके ऊपर जब 1948 को ना, जो ब्रिटिश ये पख्तून थे ना, पख्तून जो पाकिस्तान के पख्तून जो थे गिलगित बल्तिस्तान के जो पख्तून थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया 1948 को। डेट नहीं बोलनी, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1948 को पख्तून ने उनके ऊपर अटैक किया है कश्मीर पे। तो ठीक है, कश्मीर के ऊपर जब अटैक हुआ है तो कश्मीर को उस टाइम ना, वो कश्मीर जो जब अटैक हुआ है तो कश्मीर उस टाइम ना, तो उन्होंने फिर क्या किया, राजा हरी सिंह ने ना उसको इंडिया को बुलाया अपनी हेल्प के लिए। उन्होंने कहा जी आप अपनी आर्मी भेजें, अपने सोल्जर्स भेजें, अपने ट्रूप्स को भेजें हमारी हेल्प के लिए। तो इंडिया ने ना उस टाइम उनके साथ, उस टाइम वो मान नहीं, इंडिया ने कहा है जी कि हम सिर्फ एक टर्म पे आपको आर्मी देंगे, ओनली ऑन वन कंडीशन, वी सेंड ओवर आर्मी। वो एक कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि अगर आप इंडिया के साथ मिल जाते हैं, राजा हरी सिंह से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया के साइड पे आ जाते हैं तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे, ठीक है। तो राजा ने फिर क्या किया, राजा ने कहा कि देखें ये मसला हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही बेशक उसके हाथ से निकल जाता। उसने कहा जी चलो इंडिया के साथ मिल जाते हैं। तो उसने इंडिया के साथ मिलने का फ़ैसला कर लिया 1948 में। 1948 में उसने इंडिया के साथ मिलने का फ़ैसला किया, ठीक है। तो फिर इंडिया इन्वेडेड ऑन कश्मीर, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। इंडिया ने कश्मीर पे 1948 को अटैक किया और ना उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो वो फिर ये पहली जो पाक इंडिया की वार हुई है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो पाक इंडो वार भी बोली जाती है, इंडो पाक वार, वो 1948 और 1949 के दरमियान, 1948 और 1949 के दरमियान में हुई है, और वो कश्मीर के पॉइंट पे हुई है पहली वार, ठीक है। तो उस अच्छा कश्मीर इशू का और ये बात की जाए तो फिर उस टाइम ना यूएन ने यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने देखे इंटरवेंड एंड अरेंज अ सीज़ फायर। उन्होंने एक सीज़ फायर करवाया वहाँ पे, सीज़ फायर करवाया। हाउएवर दे फेल टू अचीव विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स
और होल्डिंग ऑफ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वोटिंग करवाना, वोटिंग, ठीक है। प्लेबिसाइट का मीनिंग है वोटिंग करवाना। तो उनका मेन वो अब सीज़ फायर करवाया। सीज़ फायर से ये था कि उन्होंने अपनी उधर की जो आर्मी थी पाकिस्तान की और इंडिया की, उनका मेन तो काम यही था कि ट्रूप्स को सोल्जर्स को बैग भेजना वहाँ से, लेकिन वो इसमें फ़ेल हो गए हैं, ठीक है, फेल्ड, दे बिकम फेल्ड इन देयर, ठीक है। तो इन्होंने ये फेल्ड हो गए हैं। तो उसके बाद और इनका दूसरा ये काम था कि ये यहाँ वहाँ पे प्लेबिसाइट करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग से पता लगता है कि जी वहाँ की वो जो लोग हैं वो मेजोरिटी है, वो जिसको ज्वाइन करती और वो वोटिंग के थ्रू वो कश्मीर को दे देते किसी एक पार्ट को। तो वो ये ना जो वोटिंग के लिए दोनों कंट्रीज़ वैसे एग्री भी नहीं कर रही थी, ना पाकिस्तान ना इंडिया। और वोटिंग के अलावा ना ये मसला वो ख़त्म हो रहा था, दोनों ने उनकी ये बात नहीं मानी, अपनी ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाया, सोल्जर्स को। तो ये कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर एक और बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको LOC भी बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान और इंडिया 1962 में चाइना इन्वेडेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इंडियन साइड से ऑक्यूपाइड हुआ था कश्मीर, उसके ऊपर 1962 को जो चाइना ने उसके ऊपर इन्वेड किया है। इन्वेड मीन अटैक, हमला, ठीक है। तो चाइना ने उसके ऊपर हमला किया है नॉर्थ ईस्ट साइड से, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उसको बोला जाता है, उस जो एरिया को बोला जाता है एक्साई चिन। अच्छा, अगर आप मैप पे देखें ना, तो मैप पे जो है ना, चाइना जो था ना, वो बेसिकली ये देखें यूँ वो ऐसे था, ठीक है। ये इस तरफ है जी चाइना, और ये है जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। तो ये जो एरिया था ना, ये जो था ये भी कश्मीर का था। तो अब ये उनका बॉर्डर देखें, ये इनका इस तरह, उन्होंने बेसिकली इसको स्ट्रेट करने के लिए अपने यहाँ से ना, इसलिए उन्होंने स्ट्रेट करने के लिए इस तरह किया था, इसलिए इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसको ये एक उन्होंने स्ट्रेट लाइन में ना अपने वो ये चाइना को के बॉर्डर को लाना चाहते थे, और उन्होंने ये अपना एरिया, उनका इतना एरिया अटैक करके तो उन्होंने ये अपने पास लिया है। तो इसलिए इसको स्ट्रेट अपनी बॉर्डर को लाइन को स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था चाइना ने, और वो उन्होंने ले लिया था उनसे, ठीक है। फिर बात करते हैं 1965 वॉर की, ठीक है। ताशकंद ट्रीटी, उज़्बेकिस्तान, 1998 में बहुत सारी टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स। ये सारा कुछ कश्मीर कन्फ्लिक्शंस की वजह से ही था। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 1965 की वॉर है, 1998 में दोनों साइड्स की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हुई, और पाकिस्तान, और ये 1999 में फिर कारगिल पे 8 वीक्स तक वो जो जंग चली, ये सारा ये इसी इशू की वजह से था। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान इसको क्यों नहीं छोड़ता, ठीक है। पाकिस्तान इसको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि पाकिस्तान के जो रिवर्स का फ़्लो है ना, वो अपसाइड डाउन है कश्मीर टूवर्ड्स तो ऑल द पाकिस्तान। फ्रॉम द एरिया ऑफ कश्मीर इट स्टार्टेड एंड वेंट टू वर्ड्स थ्रू एंड वेंट टू ऑल इन पाकिस्तान। तो इसीलिए वो पाकिस्तान उसको अभी नहीं छोड़ता, उस एरिया को, कश्मीर वाले जो एरिया है ना, वो उसके ऊपर फिर इसलिए वो अभी तक वो कहता है कि जी अगर वो उसके पास इंडिया के पास चले गया तो वो हमारे वाटर रिसोर्सेज के साथ, वो उनके पास सारे हमारे वाटर रिसोर्सेज होंगे, वो जब चाहेंगे वो हमारा पानी बंद कर सकते हैं, ये है वो। और ये अभी तक इसलिए सोल्व आउट नहीं हुआ, और ये दुनिया का अभी तक बड़ा मसला है। और 70 ईयर्स से, पिछले 75 to 70 ईयर्स से ये अभी तक चल रहा है। और इसलिए यही है सारा कश्मीर इशू। आप इसको, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।